हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट पर। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। सम कोवैलेंट कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, हाउ वाई कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, और कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर, कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सम कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। ये दो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले सम कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो कोवैलेंट बॉन्ड से फॉर्म होते हैं, जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है वो तो होता है आयोनिक बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सो कार्बन और उसके कंपाउंड मेनली कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, क्योंकि इनमें आयोनिक बॉन्ड वाली सिचुएशन जो मैंने बताया कि वो C4+ और C4- एनाइन और कैटाइन वो नहीं बनाता। सम कोवैलेंट कंपाउंड्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड। सबसे पहले हमें लेते हैं हाइड्रोजन। हाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। हाइड्रोजन कैसे बना? तो देखो, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम है, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसे बना? हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके आउटर मोस्ट सेल एक ही सेल है, वही इसका आउटर मोस्ट सेल है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में। चलो, मैंने इसको इससे क्रॉस से शो कर दिया। ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम जिसके पास में भी अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको स्टेबल होने के लिए हीलियम जैसा होना है, यानी इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करेंगे? दोनों शेयर करेंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, कुछ इस तरह से। देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये वाला एटम, इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन एटम है इधर वाला। ठीक है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इस वाले हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर वाले हाइड्रोजन एटम के भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया हीलियम जैसा। इसका डुप्लेट पूरा हो गया। फर्स्ट सेल या तो फुल्ली फिल्ड होना चाहिए, आउटर मोस्ट सेल या तो फुल्ली फिल्ड होना चाहिए, या फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। हाइड्रोजन में क्योंकि ऑक्टेट वाली कंडीशन बनती नहीं है, हाइड्रोजन के पास में एक ही सेल बनता है, फर्स्ट के सेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हीलियम जैसा। अब ये स्टेबल हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। इसको हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो सिंगल बॉन्ड। इस तरह से हाइड्रोजन फॉर्म हुआ। अब हम क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन कैसे बनता है? तो हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। देखिए, क्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पर 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम मिलकर आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। किस तरह से? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 7। ठीक है, हमें केवल वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन देखने, 7 है। दोनों के पास एक एक कम है, एक एक शेयर कर देंगे। जितने कम होते हैं ना, 8 में से जितने कम है उतने वो शेयर करेगा। तो यहाँ पर 7 है, एक कम है, तो ये एक इसके साथ शेयर करेगा, ये एक इसके साथ शेयर करेगा। चलो, इसका बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देख लेते हैं क्लोरीन का। ये क्लोरीन का हमने सेल बना दिया। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्लोरीन का एक एटम हो गया। अब ये दूसरा वाला एटम भी ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्लोरीन है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही शो करने हैं, अंदर वाले नहीं, केवल आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन हमको शो करने हैं। कितने? 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब देखो, 8 होने के लिए 1 कम है, यहां पर भी एक ही कम है, दोनों में एक एक कम है, तो एक इसके साथ शेयर करेगा, ये एक इसका अपने साथ शेयर करेगा। तो इस तरह से देखो, क्लोरीन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, एक इसने जो शेयर किया वो इसके साथ, ये इस क्लोरीन ने जो एक शेयर किया वो ये वाला। अब एक शेयर करने के बाद में यहां पर कितने बचेंगे? इस क्लोरीन के पास 6 बचेंगे, 6, तो 6 यहां ड्रॉ कर दो, 3 4 5 और 6। इसके पास में भी एक इसने शेयर किया तो 6 अभी बच गए, तो 6 यहां पर ड्रॉ कर दो। अब देखो, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8। इसके आउटर मोस्ट में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यानी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इसलिए सिंगल बॉन्ड बन गया। इस तरह से क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो, O2 मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है?
8 होता है। अब 2 और 6, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो K सेल में 2, L सेल में 6, हमें केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शो करना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं। चलो ये ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, और इसके 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम 6 ऐसे क्रॉस से इसको हम शो कर देंगे, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। अब एक और ऑक्सीजन एटम है तो ये मान लो ऑक्सीजन और ये इसका एटम है तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, हो गए 6, 3 और 3 6। अब देखो कितने कम पड़ रहे हैं 8 में से, कितने कम है इसके पास 2, इसके पास कितने कम है 2, जितने कम है उतना शेयर करेगा। तो 2 कम है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तभी तो ये 2 इसके साथ शेयर करेगा। तो 6 2 इसके जो शेयर करेगा वो होकर इसके 8 हो जाएंगे, इसके 6 तो है ही इसके पास, 2 ये जो शेयर करेगा वो मिला के 8 हो जाएंगे दोनों के। तो देखो किस तरह से ये शेयर करते हैं और किस तरह से ऑक्सीजन मोलिक्यूल बनता है। देखें ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये वाला इधर वाला ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके पास कितने हैं 6 है, 6 में से 2 ये शेयर करेगा। तो चलो मैं ये बना देता हूं कि यहां पर इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 6 में से 2 शेयर कर दिए, 4 इसके पास बच गए, तो 4 आप इधर बना दो, हो गए 4। इस ऑक्सीजन के पास में भी 6 है, 2 ये यहां इसके साथ शेयर करेगा, 2 इसने शेयर कर दिए। अब कितने बच गए पीछे 4 बच गए, तो 4 आप इधर ऐसे ड्रॉ कर दो। अब देखो आउटर मोस्ट ऑक्सीजन दोनों के 8 8 है, 4 तो यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4 ये, 4 + 4 8 और इधर 4 ये और 4 ये 8। तो ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर क्या हो गया डबल बॉन्ड बन गया। क्यों बन गया डबल बॉन्ड? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए 4, यानी 2 पेयर्स, 1 पेयर इक्वल टू 1 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। इस तरह से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। अब उससे अगला जैसे हम लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का देखो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है H2O, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो किस तरह से ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ में हाइड्रोजन के दोनों एटम कोवलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, वो देखना। देखो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देखो 2 और 6, वैलेंस शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और यही इसके आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए हीलियम जैसा होना है तो इसको कितने चाहिए 2 चाहिए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, ठीक, ऑक्सीजन को 8 चाहिए, यानी इसको 2 और चाहिए, हाइड्रोजन को केवल 1 और चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा 2 हाइड्रोजन के साथ में अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो 2 शेयर करेगा तो बदले में इसके पास में भी 2 और शेयर हो जाएंगे, इसके साथ भी शेयर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8। और ये हाइड्रोजन 1 अपना इसके साथ ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा तो ऑक्सीजन भी अपना 1 इसके साथ शेयर करेगा, तो इसके पास हो जाएंगे 2। ऐसे हाइड्रोजन के 2 एटम, दोनों एटम के साथ ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। देखो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बना लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन के एटम में 6 आपको शो करने, चलो मैं ऐसे क्रॉस से इनको शो कर देता हूँ 6, ठीक है, 3 2 5 और ये 6 हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन को देखो आप, तो हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन का एटम है, मैं इसको ऐसे डॉट से शो कर देता हूँ। ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन है, इसके पास में भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जब ये बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, ये अपना इसके साथ 1 शेयर करेगा तो ये अपना इसके साथ 1 शेयर करेगा, ये 1 इसके साथ शेयर करेगा तो ये अपना 1 इसके साथ शेयर करेगा। तो देखो इस तरह से बनता है। ये ऑक्सीजन है, इसके पास में कितने 6 है, शेयर कितने कर रहा है 1 इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इस हाइड्रोजन के साथ। तो चलो एक तो ये इधर इस हाइड्रोजन के साथ इसने शेयर कर दिया, ये हाइड्रोजन है, एक इधर इस हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर दिया इसने, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन ने भी तो अपना 1 जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो इसने इसके साथ शेयर किया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में शेयर किया। अब हाइड्रोजन के पास तो और कुछ है नहीं, ऑक्सीजन के पास में कितने हैं 2 इसने यहाँ पर शेयर कर दिए, 1 और 2, रिमेनिंग कितने बच गए 2 शेयर कर दिए तो 4 और बच गए, तो 4 इसके अंदर यहाँ ड्रॉ कर दो, 1 2 3 और 4। अब देखो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्टेव कंप्लीट। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के पास कितने हैं 1 2, हाइड्रोजन के पास कितने हैं 1 2, ये भी हीलियम जैसा हो गया स्टेबल। तो इस तरह से बन गए दोनों हाइड्रोजन के साथ में 2 एटम हाइड्रोजन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी सिंगल बॉन्ड क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से H2O बन जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अपना नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। 2 एटम है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, दिख रहा है हमको नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का 2 5, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, होने कितने चाहिए 8, कितने कम है
3, कितने शेयर करेगा 3, जितने कम है 8 में से उतने शेयर करेगा। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा। किसके साथ शेयर करेगा? तो यहां पर नाइट्रोजन का ही है दूसरा एटम, तो ये एक एटम नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। देख लेते कैसे बनता है। ये देखो, ये नाइट्रोजन का एटम है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 शो कर दो आप, 1 2, ये लो, ये 5 हो गए। आप कैसे भी शो कर सकते हो। ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, इसके पास में भी 5 है आउटर मोस्ट में। चलो इस तरह से 5 हमने शो कर दिए। ये दोनों नाइट्रोजन के एटम हो गए। अब जब बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो देखो शेयर करने के बाद में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल किस तरह से बनेगा, तो वो ऐसे बनेगा। ये नाइट्रोजन जितने शेयर करेगा उतने आप यहां पर पहले लगा दो। तो ये 3 शेयर करेगा, ये भी 3 शेयर करेगा, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूं। ठीक है, इस नाइट्रोजन ने ये इधर वाले अपने 3 इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के ये 3 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने थे? 5 थे, 2 यहां बच गए, इसके पास में भी 2 यहां बच गए। अब देखो आउटर मोस्ट सेल में नाइट्रोजन के दोनों के 6 यहां शेयर्ड है और 2 यहां, 8 यहां देखो 6 + 2 8 हो गए। आउटर मोस्ट में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2 4 6। कितने पेयर हुए? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। 3 पेयर मतलब 3 बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन atom share 3 electron. This nitrogen atom also share 3 electron. Total 6 electron are shared. 2 electron means 1 pair single bond. 4 electron डबल बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अगला देख लेते हैं अमोनिया, NH3। अमोनिया इज ए गैस। ठीक है, अमोनिया कैसे बनता है? देखो अमोनिया में क्या है? नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन के एटम है। यहां पर एक नाइट्रोजन एटम है, उसके साथ में 3 हाइड्रोजन एटम है। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन को ही देख लेते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है? 2 और 5 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। 3 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का हम जानते हैं, एक इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बस यही शो करने हमें। एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम है, तो आप एक ये नाइट्रोजन पहले तो शो कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन शो कर दो इसके पास में। तो 1 2 3 4 और 5 ये नाइट्रोजन हो। अब इसके साथ में 3 हाइड्रोजन के एटम है। चलो 3 हाइड्रोजन के एटम शो कर दो। ये एक हाइड्रोजन एटम, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास एक है, एक ही शेयर करेगा, नाइट्रोजन के साथ एक शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा। टोटल नाइट्रोजन कितने शेयर करेगा? तीनों एटम के साथ एक एक, यानी 3 शेयर करेगा। बनेगा कैसे? देखो ऐसे बनेगा। ये नाइट्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन शो करने, तो आप 1 2 और 3 ऐसे 3 बना दो। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन इनके साथ कितने शेयर करेगा? एक एक शेयर करेगा। तो एक एक इसने शेयर कर दिया, 3 हो जाएगा, एक एक बना दो। ठीक है, 3 शेयर करने के बाद में भी नाइट्रोजन के पास कितने बचेंगे? 2 और बचेंगे अंदर। ठीक है, तो आप 2 को ऐसे बना दो इधर। अब देखो नाइट्रोजन के ऑक्टेव हो गया कंप्लीट। 2 तो ये अंदर है और 2 2 इनके साथ में। 2 4 6 7 8। हाइड्रोजन को देखो 1 2 2 2 हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से देखो कैसे बना। नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन एटम और तीनों सिंगल बॉन्ड से। तो इस तरह से बन गया हमारा NH3 अमोनिया। CH4 मीथेन। मीथेन इज ए गैस। CH4 मीथेन इज ए गैस एंड इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ बायोगैस। बायोगैस जो होती है, मार्स गैस भी जिसको हम कहते हैं, बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन ही है। बायोगैस जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन होता है ना, काऊ डंग वगैरह का, गोबर का, जब वो सड़ती है तो उसमें से CH4 मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसके साथ साथ ये CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, CNG, उसका भी एक मेन कंपोनेंट है। CNG में भी मीथेन गैस होती है। CNG में मीथेन गैस होती है। तो इसका मेन देखो CNG का यूज क्या है? CNG इज ए फ्यूल, कंप्रेस्ड नेचुरल फ्यूल। ये क्लीनर फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है एनवायरमेंट के हिसाब से। तो मीथेन का यूज क्या हो गया? एक तो एज ए फ्यूल इसका यूज हो गया, वाइडली यूज्ड है। ठीक है, और गोबर गैस जिसको हम बोलते हैं, काऊ डंग से जो प्रोड्यूस होती है ना, बायोगैस, मार्स गैस, उसका भी मेन कंपोनेंट मीथेन ही होता है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। एक चीज और, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये भी थोड़ा आपको बताता हूं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जैसे यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से जितने भी कंपाउंड है
वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो अब ये बनता कैसे CH4, इसके बारे में देखते थोड़ा। हाउ CH4 इज फॉर्म्ड। देखो यहां पर क्या, एक कार्बन एटम है और उसके साथ में 4 हाइड्रोजन एटम है इस तरह से, ठीक है। तो वही कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन का क्या होता है 2 + 4, कितने चाहिए इसको 8 पूरा करने के लिए, 4 और चाहिए। 4 शेयर करेगा तभी तो कोई दूसरा इसके साथ 4 शेयर करेंगे, तो इस तरह से 8 पूरा करेगा। 4 किसके साथ शेयर कर रहा है, यहाँ हाइड्रोजन है 4, तो चारों के साथ एक एक शेयर कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन का हमें पता ही है, हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो बनाते हैं। देखो ये कार्बन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके शो कर दो इस तरह से, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन के। हाइड्रोजन है 4, तो 4 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, चारों इधर आप इसके शो कर दो इससे चारों तरफ, 3, और ये चौथा हाइड्रोजन यहां पर हो गया, ठीक है। बनेगा कैसे, एक एक शेयर कर दो तो इस तरह से बनेगा। देखो ये कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन के साथ में चारों तरफ आप एक एक हाइड्रोजन यहां पर ड्रॉ कर दो। ये चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला पहले यहां शो कर दो, डॉट लगा के ऐसे, ठीक है। अब कार्बन के पास कितने, 4 है, चारों शेयर कर दिए, एक इस यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। अब देखो कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 8 हो गए पूरे, 2 2 2 2, ठीक है, 2 4 जा 8। और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 2। तो कैसे बना, कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन के एटम और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड से, तो इस तरह से ये बन गया CH4 मीथेन, ठीक है। तो ये थे कुछ कोवैलेंट कंपाउंड्स, उनका फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। आयनिक कंपाउंड की भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, वो थोड़ा अलग तरीके से है, उसमें प्लस माइनस करके वो शो करना है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको इस तरह से शो करनी है। देखो ये डॉट से भी आप शो कर सकते हो और इसको क्रॉस से भी शो कर सकते हो। एक ही अगर है, दोनों एटम सेम ही है, तो आप दोनों को सेम से करो, सेम से शो करो, और दोनों अलग अलग है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन दोनों अलग है, तो एक को क्रॉस से शो कर दिया, एक को डॉट से शो कर दिया, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट। फर्स्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। अब आ जाता है कि भाई क्यों बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनका लो क्यों होता है, हाई क्यों नहीं होता। आयनिक कंपाउंड का तो हाई था, तो आयनिक कंपाउंड का हाई इसलिए था क्योंकि आयनिक कंपाउंड में क्या था, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स था। एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है सोडियम क्लोराइड का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है सोडियम क्लोराइड का, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। इस वजह से इनके पास में बहुत ज़्यादा बाहर से हमें हेवी हीट चाहिए, यानी ज़्यादा हीट देंगे तभी ये मेल्ट होंगे और बॉयल होंगे, तो हेवी या हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका था। लेकिन अब यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड में क्या है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जैसे मान लो ये कोवैलेंट कंपाउंड है CH4 और ये दूसरा कोवैलेंट कंपाउंड है CH4, ये दोनों CH4 के ये मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। इन दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा वीक है, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी वीक, ठीक है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी वीक, दैट्स व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि इसमें क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग फोर्स है, विद इन द मॉलिक्यूल, यानी जैसे कार्बन और हाइड्रोजन ये जो है इनके बीच में यहाँ पर जो है ये फोर्स जो है, ये वाला फोर्स तो इनका स्ट्रॉन्ग है, विद इन द मॉलिक्यूल दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स, बट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, दैट्स व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। अब सेकंड प्रॉपर्टीज जो है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सो कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and heat also, poor conductor of electricity. Why they are poor conductor of electricity? ठीक है, क्यों होते हैं भाई? Ionic compounds are the good conductor of electricity. Why? Because they produce charged particles. They produce cation and anions. जैसे हमने वही NaCl का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, Na+Cl- क्या बना रहे हैं, चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। The charge can flow, they can constitute electricity. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है इनमें, लेकिन यहाँ पर क्या चार्ज पार्टिकल्स है क्या? कोवैलेंट कंपाउंड में कहीं चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं? नहीं बनते, ठीक है। CH4 में, मीथेन में देखा हमने, या और किसी भी में देख लो आप, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखा, किसी में भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं प्रोड्यूस होते। सो दे नॉट प्रोड्यूस चार्ज पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर, नॉट प्रोड्यूस चार्ज पार्टिकल्स, बिकॉज दे नॉट प्रोड्यूस चार्ज पार्टिकल्स, दे नॉट प्रोड्यूस कैटायन और एनाइन, दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, यहां पर एक एक्सेप्शन है जो आप याद रखना, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट
इज द गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एक एलोट्रोप है, गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कार्बन का एक एलोट्रोप है, ठीक है। जैसे डायमंड इसका एलोट्रोप है फुलरीन, ग्रेफाइट और डायमंड, फुलरीन और ग्रेफाइट, ये तीन कार्बन के एलोट्रोप है। तीन एलोट्रोप है, डायमंड कार्बन का एक एलोट्रोप है, ग्रेफाइट है, ठीक है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ठीक है, फुलरीन, ये तीन इसके एलोट्रोप है। एलोट्रोप होते क्या है? एलोट्रोप का मतलब होता है कि एक्सिस्टेंस of a compound in different forms having same chemical properties but different physical properties। physical properties different है, chemical properties same है। अगर कोई कंपाउंड इस तरह से 2 या 3 या उससे भी ज्यादा फॉर्म्स में उसका एक्सिस्टेंस है, ठीक है, वो रहता है। जैसे कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी है, फुलरीन की फॉर्म में भी और ग्रेफाइट की फॉर्म में, तीनों कार्बन ही है। तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बिकॉज केमिकली दे आर कार्बन, दे आर कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज तीनों की अलग अलग है। जैसे डायमंड स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, और वहीं ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, ये हार्डेस्ट है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये एलोट्रोप्स होते हैं, तो ग्रेफाइट एक इसका एलोट्रोप है। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज इट इज ए कोवलेंट कंपाउंड। ये कोवलेंट है, कोवलेंट कंपाउंड है, फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? तो इसका रीजन ये है कि कार्बन, इसमें ग्रेफाइट में कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है। कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इट शेयर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन फ्री इन ग्रेफाइट, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कैन कॉन्स्टिट्यूट करंट। यानी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखो इस तरह से होती है, लेयरी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से हेक्सागोनल लेयरी स्ट्रक्चर इसकी बनती है। यहां पर जैसे मान लो ये कार्बन है, तो इस कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर इस कार्बन के साथ शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया, 4 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा ये एक और दूसरे कार्बन के साथ में शेयर कर देगा। जैसे मान लो यहां पर एक और कार्बन है, ये उसके साथ शेयर कर देगा, ठीक है। लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो फ्री रहता है, ठीक है। इट शेयर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री। सब जगह यही होता है कि हर कार्बन अपना 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास में यहाँ पर फ्री है, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर, फ्री है इलेक्ट्रॉन तो वो बह सकता है, फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब थर्ड प्रॉपर्टी वो है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी आयोनिक कंपाउंड में क्या था? आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, पोलर सोलवेंट। वाटर जैसे पोलर सोलवेंट जो होते हैं, पोलर सोलवेंट यानी जिसमें प्लस और माइनस इस तरह से चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर H+ और OH-, तो ये क्या हो गया? वाटर इज ए पोलर सोलवेंट, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड भी क्या थे? पोलर थे, वो भी पोलर थे। जैसे NaCl, Na+ और Cl-, 2 पोल बन गए ना, पॉजिटिव नेगेटिव पोल, तो ये पोलर है। आयोनिक कंपाउंड पोलर है तो वो पोलर सोलवेंट में डिसोल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है? कोवलेंट कंपाउंड क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड है, यानी उनमें ऐसे पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। जैसे आप CH4 ले लो, सिंपलेस्ट मीथेन, तो क्या इसमें कोई प्लस और माइनस इस तरह से बन रहा है? कोई 2 पोल बन रहे हैं? नहीं बन रहे। तो CH4 क्या हो गया? नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो ये फिर सोल्यूबल किस में होगा? पोलर में तो होगा नहीं, ये नॉन पोलर सोलवेंट में ही सोल्यूबल होगा। तो नॉन पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल है, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी में हम क्या लिखेंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स आर सोल्यूबल or dissolves in non-polar solvent, non-polar solvent such as डीजल, पेट्रोल, ठीक है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जिनमें ये घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। वाटर जैसे जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये डिजोल्व नहीं होगा।